लेकिन एक बच्चा है जो टाइम नहीं दे रहा, इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये, लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नज़र आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं जी। और जो बात करते हैं कि ये T20 का प्लेयर है, वो डेंट इसी तरह डालता है जब खेलता है ओडीआई के अंदर भी, और 29 बॉल पे 94 की इनिंग्स खेली है, 324 का उसका स्ट्राइक रेट है। कितना बड़ा टैलेंट है। और श्रीलंका के भी काफी प्लेयर हैं जो इन एंड आउट होते रहते हैं, ये टीम उनकी बुरी नहीं है, बड़ी ठीक ठाक टीम है, उसने पुराना रगड़ा भी निकाला है। आई डोंट नो के टैलेंट को नापना किस तरह है। आपने मुझसे सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया है कि कितना बड़ा टैलेंट। ही इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज समबडी हु इज फर्स्ट ऑफ हिज काइंड इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये एक छोटे फॉर्मेट और लिमिटेड टाइम में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट। 5 मैच खेले में पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। पाकिस्तान में मुझे बता दे कोई 30 साल का बंदा भी जो इस तरह की हिटिंग करता है। मैं लिख के चैलेंज करके बोल रहा हूं, चैलेंज करके भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चैलेंज के साथ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। आप जरा श्रीलंकन बॉलर्स के हाल तो जाके पूछिए कि क्या बेड़ा गर्क हुआ है उन बेचारों का। वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। उस मैच से एक दिन पहले तक, जब मैच हुआ था इनका 2 दिन पहले तक, उस वक्त ये लड़ाई कर रहे थे, फड्डे कर रहे थे, और उन्होंने भी वैभव को यही ताना दिया था जो हम लोग देते हैं। तो हम लोग के लिए ये सीखने का मकाम है। वो पता है क्या, हम चैलेंज कर रहे हैं ना वैभव को कि पाकिस्तानी बॉलर के सामने देख लेंगे, ये कर लेंगे। जब वो ठोक देगा हमें जिस तरह श्रीलंकन को ठोका, तब क्या बोलोगे। जब वैभव पिछले इनिंग में आउट होकर जा रहा था, उस टाइम पे श्रीलंका वाले बॉलर को भी कीड़ा ही काट रहा था कि वो जाकर वैभव को चिढ़ाने लगा और उसको बोला दिस इज नॉट एन आईपीएल पिच बेबी। तो बेबी बॉस ने बोला तेरी भैंस की टांग मारो, तू है कौन बे, तेरी औकात क्या है। पकड़ के फाड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने उसको। और जो 11 बॉलें खेली हैं, 11 बॉलों में से 10 पे उसने बाउंड्रीज मार के अपनी 50 कंप्लीट की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक डॉट बॉल बीच में आई थी, वरना ये 10 बॉल पे 50 थी वैभव सूर्यवंशी की, जो उसने करके दिखाया। मैं तो इस पे शुक्र अदा करता हूं कि एशियन गेम्स में हमारा डायरेक्टली मैच नहीं रख दिया इंडिया के साथ। अगर खुदा ना खास्ता हमारा डायरेक्टली मैच होता, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मैं तो अभी भी दुआ करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स भाग जाएंगे बॉयकॉट करके कि हमें नहीं खेलना भाई। ये जो दानव पाल रखा है इंडिया ने, ये जो मिनी राक्षस या जिसको आप क्यूट राक्षस बोलते हो जो पाल रखा है, इसके सामने कौन का। हम तो अभिषेक शर्मा को लेके परेशान थे। बात पे कायम हूं और हम हमेशा मैं यही बात करता हूं, ठीक है। मैं चले मान लेता हूं 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये
जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। मतलब उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से, आजम खान का आपको याद होगा। तो वहाँ पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे, इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल, 15 और 21 में बड़ा फ़र्क होता है। देखें 6 साल का फ़र्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं, वो कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता है नहीं सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट ज़रूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है, तो एक आइडिया होता है कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं कि एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन, तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया, नहीं वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता है, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड ही इज समबडी हु इज फर्स्ट ऑफ हिज काइंड इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये एक छोटे फॉर्मेट और लिमिटेड टाइम में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वो उस वक्त क्रिकेट और थी, लेकिन उस वक्त का वो जो उनका इंपैक्ट था वो अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशंस था ऑन टेस्टिंग ट्रैक्स। यहां पे फैसिलिटेट हो गई है पिच भी और रूल्स भी, लेकिन जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। सो वो अपने टाइम में, ये बच्चा अपने टाइम में, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज, ये डिफरेंट इम्पैक्ट लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द गेम। और लोग लंबे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो ही ओनली